Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Learn and Grow. So dear viewers, in our grammar series, our today's article is article. Articles are of two types. There are two types of articles, definite and indefinite. So students, अब जो दोनों टाइप के आर्टिकल्स हैं वो कब उनका यूज़ हम करते हैं बिफोर द नाउन, नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब आर्टिकल्स को देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है. इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? अ और एन. इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? अ और एन. और जबकि डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? द. अब स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि हम जिसकी चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, वो पर्सन हो या थिंग हो, उसको मतलब स्पेसिफिकली पॉइंट आउट या एक्सप्रेस नहीं करते. कोई भी स्पेसिफिक नहीं होती वो चीज़. फॉर एग्जांपल, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है इनडेफिनेट आर्टिकल के एग्जांपल के एन एनिमी. ठीक है, अब दुश्मन की बात हो रही है लेकिन उसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं किया गया कि कौन सा या कोई प्रॉपर नाउन नहीं है. ठीक है, एन अम्ब्रेला. इस तरह के इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा. और ये यूज़ कब होते हैं? यूज़ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से होता है. अब काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता है, तो उसका जो प्लूरल होता है, और यानी कि सिंगुलर से पहले जो सिंगुलर वाले होते हैं उससे पहले हम कौन सा यूज़ करते हैं? अ और एन. अब स्टूडेंट्स, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द. अब डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन को, स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होता है. ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल हमेशा उससे पहले हम यूज़ करते हैं. अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी ये यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. यानी कि जो डेफिनेट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, अब वो स्पेसिफिक पर्सन को, चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को जाहिर कर रहा है, तो वो तो कैटेगरी वाइज किसी में भी आ सकते हैं ना. लाइक सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. अब देख लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. अब इनडेफिनेट आर्टिकल का जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसको एन, यानी एन का जो इस्तेमाल है वो हम कब करेंगे? हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि अब यहाँ पे वर्ड है ई. अब ई किसका साउंड हमें प्रोवाइड कर रहा है? जब भी हम ई को प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे पास साउंड कौन सा आ रहा है? ई, यानी कि वोवेल. वोवेल हमारे पास कितने होते हैं? 5. कितने वोवेल्स होते हैं? 5. अब उन 5 वोवेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उन 5 वोवेल्स लाइक ए, ई, आई, ओ और यू. अब इन ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इन 5 वोवेल से पहले जो हमारे पास आर्टिकल यूज़ होता है वो कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल. जैसे हमारे वर्ड्स जो हमें एक वोवेल साउंड देते हैं, जो जिसको प्रोनाउंस करने में वोवेल का साउंड आता है, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो में उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं. कौन सा आर्टिकल? एन इस्तेमाल करते हैं. अब आप देख लें यहाँ पे क्या है? एन हवर. अब यहाँ पे एच लिखा हुआ है लेकिन एच क्या है? साइलेंट. जब इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं एन ओवर, तो स्टूडेंट्स ओ का साउंड आ रहा है. ओ भी किसकी कैटेगरी में आ रहा है? हमारा वोवेल की कैटेगरी में आ रहा है. अब यहाँ पे है कि बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब कॉन्सोनेंट इन 5 को छोड़ के लीव करके बाकी जितने भी साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड की कैटेगरी में आते हैं. 21 साउंड्स हैं, तो हम साउंड्स कैटेगरी, वोवेल की कैटेगरी से हटकर कॉन्सोनेंट साउंड की कैटेगरी में आते हैं. तो उनसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अ. लाइक अ बॉय, अ वुमन, अ हॉर्स, इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज़. अब डेफिनेट आर्टिकल होता है, उसके कुछ यूजेस को ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा. इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे. इनका कि हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, टेस्ट रखेंगे, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और बताऊंगी जिसकी बदौलत आप जो है, आपको इसका जो यूज़ करना होगा वो याद रहेगा. ऐसे कभी ग्रामर याद नहीं रहती है, प्रैक्टिस के थ्रू याद रहती है. ओके, अब स्टूडेंट्स, द. अब द जब हमें आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? व्हेन वी चेक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. जैसे हमने पहले बात की कि स्पेसिफिक पर्सन की जहाँ पर भी बात होगी, स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा होगा, किस चीज़ का इस्तेमाल होगा वहाँ? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द. अब लेट्स गो टू द मार्केट. अब बताया जा रहा है कि कहाँ जाना है? मार्केट जाना है. ठीक है, तो वहाँ हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? द का. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बात किसकी हो रही थी? मार्केट की. अब स्पेसिफिक प्लेस को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो उससे पहले हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है? द को हमने यूज़ किया है. अब सेकंड रूल हम इसका देखते हैं कि व्हेन अ
सिंगुलर नाउन यानी कि उसका प्लूरल फॉर्म नहीं, सिंगुलर नाउन क्या करेगा, इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। अब देख लें इस एग्जाम्पल को, द काउ आर यूजफुल एनिमल, यहाँ पे लिखा काउ हुआ है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पे एक काउ की बात नहीं हो रही, वहाँ पे उसके काउ की पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरे कैटल की बात हो रही है काउ के। तो इसलिए यहाँ पे यानी कि सिंगुलर नाउन ने क्या किया, पूरी होल क्लास, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे में ऐसे वर्ड से पहले भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे केस में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल द। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड रूल देखिए कि बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, लाइक अब ओशन या सी हो कोई भी, जैसे कि अब रिवर हो, कैनाल हो, डिज़र्ट हो, आइलैंड्स हो, माउंटेन रेंजेस हो, या ऐसी कंट्रीज़ जिनके नाम के अंदर रिपब्लिक आता हो या किंगडम आता हो, उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा आर्टिकल, द का। अब कुछ ओशंस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पैसिफिक ओशन, ब्लैक सी, अब रिवर्स लाइक रिवर इंडस स्टूडेंट्स, और कैनाल्स, स्विस कैनाल, डिज़र्ट, सहारा डिज़र्ट, चंगामंगा डिज़र्ट, ऐसे मतलब अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इनसे पहले भी किसका इस्तेमाल करेंगे हम, द का, लाइक द पैसिफिक ओशन, रिवर्स द रिवर इंडस, कैनाल द स्विस कैनाल, डिज़र्ट द चंगामंगा डिज़र्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब आइलैंड कोई भी होगा तो उससे पहले भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट्स, बिफोर द नेम ऑफ सर्टन बुक, अब सर्टन यानी कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली जिन जैसी कोई नहीं है दूसरी, तो इससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द होली कुरान। अब द होली कुरान, उससे पहले हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, द का। अब यहाँ पे रामायण की एग्जांपल ली गई है, तो उससे पहले भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, द का, यानी कि कुछ बुक्स के नेम, ऐसी बुक्स जो जिनसे दूसरा दोबारा कोई बन नहीं सकती, ठीक है। उन बुक से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक नाउन का, किसका, द का, सॉरी नाउन नहीं, आर्टिकल। अब विथ सुपरलेटिव, अब सुपरलेटिव डिग्री जो हमने पहले पढ़ी थी, उससे पहले भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का। अब स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल्स भी हमने पढ़े थे जो हमें पोजीशन बता रहे होते हैं, ठीक है। ही वॉज द सेकेंड मैन टू अराइव, द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज एब्स्ट्रूज। तो अब स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल से पहले भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द। अब ऑर्डिनल कौन सा है, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। इनसे पहले भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। अब बिफोर सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब स्टूडेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले भी हम किसका, लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, उनसे पहले भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, अब ऐसी चीज़ें जिसका मतलब कोई दोबारा वैसी बन ही नहीं सकती, अब नहीं बन सकती, लाइक द सन, स्काई, सी, अर्थ, ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए भी हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द का। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। और इनको हम और ज़्यादा भी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे प्रैक्टिस सेशन में, ओके।